अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते बही जो भक्ति काय को नामाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम इत काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज सारा भारतवर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस 74वीं वर्षगांठ उसकी मना रहा है। अपन लोग पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से इतने अधिक प्रभावित हैं और आत्महित के लिए वह आवश्यक भी है, लेकिन उस प्रभाव में राष्ट्रीय पर्व में भी हम आध्यात्मिक स्वतंत्रता को याद किए बिना नहीं रहते। हमारा लक्ष्य तो कण कण की स्वतंत्रता को समझकर अपना आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की पराधीनता से मुक्त हो जाए और जन्म मरण की पराधीनता से भी मुक्त हो जाए। इसी मार्ग पर चलें। पूरी तरह से नहीं चल पाए तो कम से कम शुरुआत तो हो जाए। सम्यक दर्शन के स्तर पर तो हम आगे बढ़ ही जाएं। यही प्रत्येक मुमुक्षु भाई का लक्ष्य रहता है। जब तक उस भूमिका में न पहुंच जाएं कि हम सर्वारंभ परिग्रह से रहित होकर और देश काल की परिस्थितियों में अप्रभावित रहते हुए आत्म साधना कर सकें, ऐसी भूमिका जब तक न आवे तब तक एक गृहस्थ की भूमिका में राष्ट्रीय प्रसंगों से हम अछूते नहीं रह सकते। समाज के नियम हैं और राष्ट्र की नीतियां हैं, राष्ट्र के कायदे कानून हैं। उन सब का पालन करते हुए भी हम वीतरागी मार्ग पर चल सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैं स्वतंत्रता के अनेक बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। न केवल कण कण की स्वतंत्रता, वह तो एक जैन दर्शन का वास्तविक स्वरूप ही है। जैन दर्शन तो प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता की घोषणा करता है, तो वह तो उसका स्वरूप ही है। लेकिन हमारी भूमिका में हम कितने स्वतंत्र हुए और कितने होना बाकी है, व्यवहारिक जीवन में भी इस पर भी चर्चा करना आज मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। कण कण की स्वतंत्रता के बारे में तो आप लोगों ने वो गीत सुना ही होगा। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। उसमें जो शायद पहला ही उसका अंतरा है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। अपनी 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 सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ।
कण कण की स्वतंत्रता का ये महापर्व, तो प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी जो वीतराग मार्ग से परिचित है, वास्तव में तो वो रोज ही मनाता है। जब जब हम स्वाध्याय करें, वस्तु स्वरूप का विचार करें, तो हमें कण कण की स्वतंत्रता और एक एक परिणाम की भी स्वतंत्रता, कि जिस समय जो पर्याय होनी है वो अपने सट कारक से होती ही है, इसकी माला तो हमें रोज जपनी चाहिए। और स्वाध्याय प्रेमी जपते ही हैं। जपने से आशय वो हमारे ज्ञान में ये धारा निरंतर बहती रहती। आज जिस निमित्त से, जिस बहाने, जिस अवसर पर इस स्वतंत्रता की चर्चा के लिए ये शिविर आयोजित किया गया है विशेष रूप से, वह तो वह स्वतंत्रता है जिसके लिए 15 अगस्त का पर्व मनाया जाता है। शासकीय स्तर पर भी बहुत भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। और उसी को याद किया जाता है। कल रात्रि को एक व्याख्यान भी हुआ था इसी मंच से, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी के आंदोलन में जैन समाज के वीरों ने किस तरह से, कितने कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है, उसका बहुत विस्तार से परिचय प्राप्त करके बड़ा रोमांच हुआ। देखिए, बहुत से बुजुर्ग लोग, अब तो वैसे बुजुर्ग भी नहीं रहे, अब तो हम ही लोग बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए, लेकिन हम छोटे थे और देश में बड़ी समस्याएं थी। 1 किलो शक्कर और मिट्टी का तेल लेने के लिए भी राशन की लाइन में लगना पड़ता था। जब चीन का और शायद ये बांग्लादेश वाला जब युद्ध हुआ था और पाकिस्तान की सन 65 की लड़ाई हुई थी, उस समय चावल भी राशन कार्ड पर मिला करता था। तो हमारे दादाजी की उम्र के जो लोग थे वो कहते थे कि इससे अच्छा तो अंग्रेजी राज्य था, वहां इतनी लूटपाट नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था, इत्यादि इत्यादि। तो मैं उनसे कहता था कि हो सकता है कानून व्यवस्था की दृष्टि से अंग्रेजी राज थोड़ा आपको अच्छा लगता हो, लेकिन गहराई में जाके सोचें तो भारत को खोखला करने की नीति उन्होंने 200 वर्षों तक अपनाई। मुझे तो जब लंदन का पंचकल्याणक होने वाला था, आदरणीय पवन जी ने उसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी और मुझसे कोई गीत के लिए कहा था, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिख के दी थी कि 200 वर्षों तक जिनने भारत भू पर राज्य किया, आज उन्हीं की भू पर हमने जाकर जिन शासन का ध्वज फहरा दिया। इस टाइप की वो पंक्तियां थी। खैर, देखिए, राजनीतिक गुलामी ये भी बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं बहुत ज्यादा इसमें विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। आजादी के समय और आजादी के पहले भी देश की क्या स्थिति थी, विकास की क्या सीमाएं रेखाएं थी, जनता कितने प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे थी, और मान लो कुछ लोग बहुत संपन्न भी हो गए, राजे महाराजे पुराने, उनके परिचित लोग जो है उनके वंश के, लेकिन क्या गुलाम रहते हुए सोने की रोटी, सोने की थाली में भी रोटी मिले तो क्या वो संतोषदायक होती है? एक नौकर को एक सेठ बड़े झिड़क के कहता है, मान लो सेठ के घर में बेटी की शादी है और वो अपमानित भाषा में, ले रे खा ले, तेरे बाप ने भी नहीं खाया होगा ऐसा माल, ऐसा कह के उसे अच्छे अच्छे व्यंजन भी खाने को देवे, तो क्या उस नौकर को सम्मान महसूस होगा? क्या वो अपमानित महसूस नहीं करेगा? क्या उसे उन व्यंजनों का स्वाद आएगा? और एक श्रमिक है, मान लो रिक्शा चलाता है दिन भर स्वाधीनता से,
और जो भी कमाता है उसमें रूखा सूखा खाता है, लेकिन स्वाभिमान से जीता है। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है भाई। आज हम ये कुछ दिनों पहले दादा ने भी ये बात कही थी, शायद हमारे मनीष जी ने कही थी कि हमारे आचार्यों ने भी उन शासकों को याद किया जिनके शासन काल में उन्होंने ये ग्रंथों की रचनाएं की, क्योंकि शासन की नीति का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हम इतनी आजादी से, इतनी स्वतंत्रता से, वस्तु स्वतंत्रता की बात करते हैं, पूरा मुमुक्षु समाज के बाहर का माहौल परद्रव्य के कर्तृत्व के अहंकार पर ही खड़ा हुआ है। और आज हम सहजता, स्वाधीनता, सहज परिणमन, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, और भोग संस्कृति और योग संस्कृति, यानी राष्ट्र और समाज की विचारधारा, चिंतन, उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में सोचना और बोलना, और इस बात को ऑनलाइन प्रचारित करना, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। दूसरे की निंदा किए बिना, दूसरे का खंडन किए बिना अपनी बात को बहुत दृढ़ता से रखना, ये आजादी इसी का प्रतिफल है कि आज हमारे देश ने स्वतंत्र रहकर और धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। नहीं तो ऐसे भी देश हैं जहां आप एक धार्मिक पुस्तक भी लेकर के अंदर वहां सीमा में नहीं जा सकते हैं, कोई धार्मिक आराधना का आप वहां काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता भी अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं के लिए आधार भूमिका काम कर सकती, करती ही है। जैसे कि मान लीजिए खेत हमारे पास है, तो हम खेत में अपने मन की फसल बो सकते। जमीन ही नहीं होवे तो फसल के तो सपने ही देख सकते हैं, फिर असल में तो फसल मिल नहीं सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता उस खेत का काम करती है जिसमें सद्विचारों का, शिक्षा का, संस्कारों का, आर्थिक विकास की नीतियों का हम बीज डाल करके, और सामाजिक विकास भी, आर्थिक विकास भी, और अच्छे संस्कार अपनी पीढ़ी को दे करके धार्मिक क्षेत्र में भी विकास के फसल बो सकते। आज हमारे इतने विद्यालय चल रहे हैं, इतना समझ लीजिए अपने स्तर पर हर कोई तत्व का प्रसार कर रहा है, उसमें एक योगदान इस राजनीतिक भाव भूमि का, इस आधार भूमि का भी है। खैर इस पे तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, हैं? और ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिसमें अंग्रेजी शासन में कितना अत्याचार था, गरीबी का और राजनीतिक दासता का अभिशाप अगर आपको जानना हो तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियां आप पढ़िए। उसमें किस तरह से अंग्रेजी शासन ने बिल्कुल जनता को जकड़ रखा था। एक पुलिस का सिपाही भी आ जाता था तो गांव के लोग सब अपने घर में घुस जाते थे और इतना डरते थे जैसे कि गवर्नर आ गया हो। उसके सामने कोई किसान मजदूर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने तो एक फिल्म में बचपन में देखा था कि गोरे साहब को घोड़े पर चढ़ना होता है तो मजदूर जो है वो झुक करके अपने घुटनों के बल खड़ा होता है, और वो साहब जो है बिल सूट बूट पहने उसकी पीठ पे पांव धर के घोड़े पे चढ़ते। ऐसी थी वो समझ लो अंग्रेजी शासन की। अब उसके और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुगल शासन में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब अपन सब जानते ही हैं। वो संस्कृति कैसी है, वो विचारधारा कैसी है, वहां पर समझ लीजिए जैन दर्शन के जो आचार पक्ष हैं 5 अणुव्रत, उनके विरुद्ध ही जिनकी संस्कृति है,
मतलब दुश्मन को मार देने में कोई पाप नहीं है। और हमारे यहाँ सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, ये एक महान वरदान है हमें। जैन कुल मिलना जिस तरह से एक महान वरदान है, तो हम जैन धर्म के सिद्धांतों को समझें, समझाएं और दुनिया भर में उनका प्रचार कर सकें, दूसरे की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाए बिना, तो ये हमारे देश की नीति का ही एक सुपरिणाम है। बाकी अन्य नीतियों से तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये अपन सबके लिए बड़ा वरदान है। अब सोचना तो ये है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हो पाए हैं क्या? हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमारी सोच जो रही वो गुलामी वाली ही रही, शिक्षा नीति जो रही वो गुलामी वाली ही रही। लॉर्ड मैकाले ने जो क्लर्क तैयार करने वाली नीति भारत में लागू की, वर्षों तक हम उसी नीति पर चलते रहे। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, मैं उसका विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है महेश जी ने भी इस पर बहुत बढ़िया उसका पक्ष रखा था कि एक परिवर्तन की लहर आएगी, ऐसी उम्मीद रखते हैं। लेकिन हम सोच से हमारा मतलब है कि हम 200 वर्ष की गुलामी के इतने आदी हो गए कि उस भाषा को, उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस विचारधारा को आदर्श मान बैठे। इसका एक नमूना ये है कि वहाँ के जो वातावरण है प्राकृतिक, वो शीत प्रधान है, तो वहाँ के लोग वो सूट बूट कोट और टाई वगैरह सब वहाँ के मौसम की मांग है, और जो भी उनका खान पान है वो वहाँ के मौसम की और सांस्कृतिक विचारधारा की मांग है। हमने उनकी नकल में वैसे ही गर्मी के दिनों में भी हमारे यहाँ के बड़े साहब बढ़िया सूट बूट कोट और टाई पहन के निकलेंगे, चाहे अंदर पसीने से तरबतर हो रहे हो। ये नकल करने का जो एक समझ लो स्वभाव हमारे भीतर आया कि हमने हर मामले में उन्हें आदर्श समझा। हमारे देश की विचारधारा, अतिथि देवो भव, हमारे देश में जो भी खान पान का तरीका, जो रहन सहन का तरीका, अरे अब कोरोना वापस लौट के भारतीय संस्कृति की ओर सारी दुनिया को ले जा रहा है। ज्यादा इसमें कहने से क्या फायदा, प्रसंग प्रसंग पर सब लोग ये बात कहते हैं, दूर रहना है, नमस्ते करना, हाथ नहीं मिलाना, ये सब कौन सी किसने सिखाया? तो सबसे बड़ी बात है जो गुलाम सोच से मुक्त होने की। उसमें मैं 8वीं गाथा की टीका को याद करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि म्लेच्छ भाषा में म्लेच्छ को समझाना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। इसी तरह लेकिन हमने उल्टा किया। उनने तो व्यवहार के प्रसंग में वो बात कही है कि व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझ लेना, लेकिन व्यवहार का अनुसरण करने योग्य नहीं है। उसके उदाहरण में मैं कहता था कि अंग्रेजी भाषा सीखना, अंग्रेजी साहित्य पढ़ना, उसका विरोध नहीं है, लेकिन हम भाषा तो सीखने में उतने कुशल नहीं हुए जितने उनकी जैसा खान पान रहन सहन उसको अपनाने में आगे बढ़ गए। तो सोच से अभी भी हम कितने गुलाम हैं, ये समझने का चिंतन करने की बात है। और जो आजादी का आंदोलन है, वो आध्यात्मिक आजादी भी श्रद्धा से प्रारंभ होती है, मान्यता तत्व निर्णय से प्रारंभ होती है, ये तो अपन सब जानते ही हैं। लेकिन राजनीतिक आजादी के लिए भी उन्होंने सबसे पहले अपनी अनुभूति में अपने को स्वतंत्र अनुभव किया। इसलिए आजादी के आंदोलन के शुरू के दिनों में ही ये नारा आया कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका अर्थ ये है कि हम तो स्वतंत्र ही हैं, हमें अज्ञान के कारण अपने को पराधीन मानते थे। स्वतंत्रता तो हमारा स्वरूप ही है। अगर हम
अपने विचारों में स्वतंत्र हैं तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमें परतंत्र बना दे। अब बाकी जो जबरदस्ती हमारे देश पर सत्ता पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, उन्हें भगाने का काम शेष है। हमें उनसे स्वतंत्रता भीख में नहीं मांगनी है, बल्कि उन्हें हटा करके अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करना है। तो ये एक विचारों में, मान्यता में, अनुभूति में, श्रद्धान में सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करने का आंदोलन उस समय से शुरू हुआ। मुझे देखो, ये दोनों बातें पैरेलल हैं। उस आजादी के आंदोलन के बीज जो पड़े वो सबसे पहले मन में पड़े, बाद में बाहर आए। ऐसे कण कण की स्वतंत्रता तो वस्तु के स्वरूप में है ही। हमें स्वतंत्र करना नहीं है कण कण को, अपने कर्तव्य के अहंकार से स्वयं को स्वतंत्र करना है। कण कण तो अभी भी स्वतंत्र है। हम भले माने कि हमारी मर्जी से शरीर का या पर पदार्थों का काम होता है, उस मिथ्या मान्यता से अपने आप को आजाद करना है। तो मैं गांधी जी के का प्रसंग मुझे याद आता है कि जब दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे और एक अंग्रेज यात्री ने इसलिए उनको बाहर उनका सामान फेंकवा दिया और उतरवा दिया कि ये काला आदमी जो है ये कैसे फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता है। रंग भेद इतना गहरा था लोगों में। और आज भी क्या हम इस सोच से मुक्त हो पाए हैं, ये सोचने की बात है। आज भी हमारे घर में माताएं बहनें चांद सी सुंदर गोरी बहू लाने के सपने देखती हैं। जरा भी अगर कलर दबा हुआ, अरे उसका रंग ठीक नहीं है, उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धि, उसे कोई नहीं देखेगा। आज भी वो सोच है लोगों में, है। घर में अगर बालक का जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है, और अगर गोरा रंग का है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं, चाहे माता पिता काले हों तो भी। और अगर थोड़ा भी रंग दबा हुआ तो सबके चेहरों पे जैसे कालिख पुत जाती है। क्या रंग भेदी सोच हमारे भीतर नहीं है क्या? तो हम कैसे अपने आप को स्वतंत्र मानने का अभिमान करें? कितनी मिथ्या मान्यताओं से, कितने कुसंस्कारों से हमारे विचार आज भी जकड़े हुए हैं। आज उन सब पर दृष्टि डाल करके उस सोच से मुक्त होने का तो संकल्प लेना चाहिए। वो गांधी और वो तिलक हमें अपने भीतर ही पैदा करने होंगे। वो तत्व ज्ञान वो हमारे भीतर वो गांधी और तिलक का जन्म देगा। कोई दूसरा गांधी तो बहुत हो गए और उनने सबको रंग भेद से मुक्त होने की प्रेरणा भी दी, लेकिन हम हो पाए कि नहीं हो पाए? तो गांधी जी के बारे में जो मैं बात कर रहा था, सत्याग्रह के बीज उस समय उनके भीतर पड़े, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत उस समय उनके भीतर पैदा हुई, और वे उस स्टेशन पर रात भर वहीं खड़े रहे और वहां से हिले नहीं कि ये क्यों हटाया मेरे को, ये हमको क्यों उतारा गया, क्यों अधिकार नहीं है मुझे? जब मैंने टिकट फर्स्ट क्लास का लिया है तो मैं फर्स्ट क्लास में या सफर करने का अधिकारी क्यों नहीं हूं? तो गोरे और काले का भेद, रंग भेद जो है, इतने वर्ष 74 वर्ष तो हमारे आजादी को 74वां सालगिरह है, 73 पूरे हो गए समझ लो, है। इतने वर्षों बाद भी और विश्व स्तर पर अभी अभी समझ लो कुछ दिनों पहले अमेरिका की जो एक घटना घटी, वो रंग भेद के आधार पर ही वहां पर कितने आंदोलन और हिंसा वगैरह का वातावरण बन गया। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ इतना तो लेवें कि कम से कम रंग भेद की स्वतंत्रता से मुक्त होवें। इसी तरह लिंग भेद, उसकी गुलामी में हम जकड़े हुए हैं। आज भी कितने माता पिता हैं ये सपने देखते हैं कि गर्भस्थ शिशु वह बालक ही होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए। यद्यपि शिक्षा ने इस क्षेत्र में बहुत क्रांति की है,
और जैन दर्शन, जैन धर्म की इतिहास और पुराण तो नारी शिक्षा और नारी सम्मान के लिए बहुत आदर्श उपस्थित करते हैं। आदिनाथ ने तो शिक्षा देने की पात्रता अपनी पुत्रियों में देखी और ब्राह्मी और सुंदरी को उन्होंने शिक्षा दी। तो इस मामले में जैन समाज से मुझे कोई शिकायत हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आ ही जाता है, अरे यार 2 लड़कियां हो गई, अब तो लड़का हो जाना चाहिए। तो ये मांग कहाँ से आई, ये डिमांड क्यों हो रही है? ये भी एक गुलामी है भैया, ये भी एक गुलामी है। लिंग भेद के आधार से, रंग भेद के आधार से इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करना, क्या ये गुलामी नहीं है क्या? खैर, ये तो हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में यदि हम इस गुलामी से मुक्त हो जाएं, तो जो समाज इस गुलामी से मुक्त हो जाएगा, स्वर्ग जैसा सौंदर्य और शांति और आनंद वहां क्यों नहीं होगा? स्वर्ग में कितना है ये तो स्वर्गवासी जानते होंगे, लेकिन अपन तो एक उपमा अलंकार के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। शिक्षा प्रणाली की मैंने बात की। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, देखिए पहले ऐसी स्थिति थी कि किसी ने जरा अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना शुरू की तो ऐसा लगता था वो सर्वज्ञ है, वो जो भी बोल रहा है वो परम सत्य बोल रहा है, उसकी बात मानने योग्य है, उसे पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत, सुसभ्य, ऊंचा दर्जे वाला। और हिंदी में बोलने वाला वो यदि उससे भी अच्छे विचार रख रहा हो, उसके तर्क युक्तियां उससे भी न्याय संगत हो, अच्छी होवे, तो भी हिंदी में बोल रहा है इसलिए उसे हीन समझा जाता है। आज भी ये विचारधारा बहुत गहराई से व्याप्त हमारे समाज में है, ऐसा अनुभव में आता है। मैं तो यद्यपि कोई राजनीतिक विचारधारा से बंधा नहीं हूं, लेकिन आपको बता दूं मेरी प्राइमरी तक की शिक्षा एक आर्मी के स्कूल में हुई है, सैनिक स्कूल में। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मुझे ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान न मिला होता तो मैं बचपन में सैनिक बनने के सपने देखा करता था, क्योंकि हमारे प्राइमरी के टीचर सब सेना से ही आते थे पढ़ाने। तो ये बात तो मुझे इसलिए याद आई कि इस बचपन से ही मैं अंग्रेजी बोलने वालों का ऊंचा, मैं राजनीतिक विचारधारा वाला नहीं हूं इसलिए बोला कि किसी नेता का नाम लूं तो आप पक्ष विपक्ष में न सोचना। मैं प्रधानमंत्री को इसलिए भी बहुत अच्छा समझता हूं कि उन्होंने बजाय सरकारी आदेश निकालने के अपने जीवन में ये दिखाया कि संसद में हिंदी में ही भाषण देना, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देना, शायद ही उनके 100 भाषणों में से 2-4 जो हैं, अगर वो अंतरराष्ट्रीय मंच से संबंधित हैं तो वे अंग्रेजी में होते हैं, अन्यथा वे हिंदी में ही बोलते। तो आज संसद का वातावरण हिंदी से व्याप्त दिखाई देता है। तो ये उनका अनुकरण सब लोग करने लगे, और वही लोग पहले संसद में अंग्रेजी बोलने में गौरव का अनुभव करते थे। तो कोई अंग्रेजी भाषा बुरी है और उसमें उसे नहीं सीखना चाहिए, ये मेरा आशय तो नहीं है। मैं शिक्षा नीति का विशेषज्ञ भी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाला ऊंचा और हिंदी बोलने वाला मूर्ख, इस गुलामी से तो हमें मुक्त होना ही चाहिए। अन्यथा हम कण कण की स्वतंत्रता के भी गीत गाएं और बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में इसलिए पढ़ाएं कि भविष्य तो अंग्रेजी में ही है। और आजकल तो हमारे सुमत प्रकाश जी भाई साहब और उस दिन परसों महेश जी ने भी कहा था कि संस्कृत में का भविष्य बहुत अच्छा है, संस्कृत वालों का। अरे भविष्य तो पुण्य पाप से निर्धारित होता है कि हिंदी अंग्रेजी से। हो सकता है उसके क्रमबद्ध में अंग्रेजी में पढ़ना लिखा हो, लेकिन हम तो अपनी गुलामी से मुक्त हो गए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। तो हमारी सोच, हमारे संस्कार भाषा की गुलामी से, कपड़ों की गुलामी से, रहन सहन की गुलामी से, तौर तरीकों की गुलामी से मुक्त हो पाए हैं या नहीं, ये पुनरावलोकन करने का
पर्व तो हमें मनाना ही चाहिए इस स्तर पे। इसी तरह से अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या हमारा समाज, जब मैं समाज कहता हूं, इस आज के अवसर पे मेरा आशय समस्त भारतीय समाज से है, अकेले मुमुक्षु समाज या जैन समाज से नहीं है। तो क्या हम व्यसनों से मुक्त हो पाए हैं? हो सकता है दुर्भाग्यवश जैन समाज के भी कई भाई ऐसे हो गए जो दुर्व्यसनों के शिकार हो गए। गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट है। बीड़ी सिगरेट पीना यद्यपि गैर कानूनी तो नहीं है, शराब पीना भी गैर कानूनी तो नहीं है। सरकार ने तो शराब की दुकानें खोलने की भी परमिशन दे दी, और लाइन लगा करके बराबर आप वहां से घर ले आइए और पीजिए, इत्यादि इत्यादि जो भी हो गए। तो इसके बिना हमारा नहीं चलता। ये सबसे बड़ी गुलामी। तंबाकू के बिना नहीं चले, गुटखा के बिना नहीं चले। क्या हमें इस व्यसन मुक्ति के बारे में विचार नहीं करना चाहिए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे? गुरुदेव इस पराधीनता पे कितना पैना प्रहार करते हैं, ये आपने कभी प्रवचन में सुना होगा। जब वो बहुत गंभीर तत्व की बात कहते हैं और फिर वो ये महसूस करते हैं कि ये लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो अबे ऐसी बात वो ऐसी टोन में बोलते हैं, अबे આવી झीड़ी बात, वे चार बीड़ी पिए त्यारे तो भाई साहब नो पाखानु उतरे, आवा तो लक्षण छे अपलक्षण। એને કેમ બેહે કે આત્મા શરીરનું કરતા નથી, શરીર આત્માનું કરતા નથી, એને કેમ બેહે? इसका मतलब ये है कि बहुत से लोगों को ऐसी आदत रहती है कि पेट साफ हो गए उसके लिए किसी को तंबाकू चाहिए, किसी को बीड़ी चाहिए, तो दो चार बीड़ी फूंके। गांव देहात में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, तब वो समझ लो वो शौच से संतोषजनक ढंग से निवृत्त हो पाते। बोलिए आप। जिसको इतनी गुलामी है किसी भी वस्तु की, अभक्ष्य वस्तुओं की, इसके बिना हमारा नहीं चल सकता। रात्रि भोजन के बिना नहीं चल सकता, विदल के बिना नहीं चल सकता। आलू तो सब्जियों का राजा ही है, उसके बिना हमारा नहीं चल सकता। तो अगर हमने किसी के भी बिना हमारा नहीं चल सकता ऐसा अपने आप को मान रखा है, तो फिर जो एक कहानी एक बार दिखाई गई थी वो साहित्य में भी पढ़ाई जाती है। कोई 100 ऊंटों का काफले वाला जो है, एक ऊंट की वो बांधने का खूंटा और रस्सी वगैरह भूल गया। एक किसी के कहने पे उसने वैसा ही एक्शन किया, वो ऊंट के मन में बैठ गया कि मुझे बांध दिया गया है। अब दूसरे दिन वो उठा ही नहीं, तो दोबारा उसको उसका एंटी एक्शन करना पड़ा, तब उसको लगा कि मुझे खोल दिया गया है, तब वो उठी। सबने सुनी है ये बातें। तो हमारे मन में, हमारे संस्कारों में क्या इन वस्तुओं के प्रति गुलामी नहीं भरी है कि इसके बिना हमारा नहीं चलता है? देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंद आचरण, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम स्वतंत्रता का अर्थ ये समझें मनमानी करें। स्वतंत्रता के साथ में अगर अधिकार है तो कर्तव्य भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता और अनुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें बाकायदा समझ लो अपने अकाउंट में शो करते हुए चेक से पेमेंट करके कार खरीदने का अधिकार। जैसी चाहे हम, जो हमें पसंद हो वो हम खरीदें, उसका टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और फिर उसे सड़क पे चलाएं, जहां चाहे वहां जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। आज के माहौल की बात अलग है, एक्सेप्शन है। लेकिन अगर कार चलाने का अधिकार हमें है, कार में सफर करने का अधिकार है, तो रॉन्ग साइड नहीं चलें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ये अनुशासन का भी कर्तव्य है कि नहीं हमारा?
हम तो आजाद हैं जी। अरे तुम आजाद हो तो 135 करोड़ लोग वो भी आजाद हैं। तो आजादी से आजादी टकराएगी, फिर काय की स्वतंत्रता रहेगी। अगर कोई हमें गाली देगा तो हमें 2 थप्पड़ मारने का अधिकार है, तो उसे 2 के बदले में 4 मारने का अधिकार है। क्या इसका नाम स्वतंत्रता है? क्या अराजकता का नाम स्वतंत्रता है? या कानून भंग करने का नाम स्वतंत्रता है? हम कैसी स्वतंत्रता चाहते? अनुशासनहीन होकर के हम अराजक होंगे या स्वतंत्र होंगे? ये भी तो सोचिए। इसलिए जो भी समझ लीजिए, एक देश अगर अनुशासन से चले, अगर बाएं तरफ चलने का है, जहां जो स्पीड का निर्देश दिया गया है उसी स्पीड में चलें, तो दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी, बहुत कम होंगी। हर क्षेत्र में लगा लेना है ऐसा। मतलब स्वतंत्रता हमें मनमर्जी करके चाहे जैसा बर्ताव करने की छूट नहीं है। स्वतंत्रता है हमें विचारों की, स्वतंत्रता हमारी धार्मिक आस्था की, स्वतंत्रता हमारी जीने की आजादी की। इस अर्थ में हम स्वतंत्र हैं। और जैन दर्शन तो भैया स्वतंत्रता की इतनी गहरी बात करता है कि ये जीव अनादि काल से जो पराधीन हो रहा है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के, उसमें भी वो स्वतंत्र है। कर्मों ने हमें पराधीन नहीं किया हुआ है। हम अपने अज्ञान के कारण स्वयं कर्माधीन होकर के और दुख भोग रहे। सोचिए, यानी यदि हम कर्म कर्म का उदय होने पर भी यदि अपने समझ लो स्वभाव का अवलंबन लेवें, तो क्या कर्म हमें जबरदस्ती रागादि रूप परिणमन कराएंगे क्या? प्रवचन सार जी में 16वीं गाथा है स्वयंभू की, और उसकी टीका में ये आत्मा अपने स्वरूप को जानकर मोक्ष मार्ग पर चलकर मुक्त होने के लिए भी स्वतंत्र है, और 4 गति में घूम रहा है, वो भी स्वतंत्रता से ही घूम रहा है। अब सोचो आप, परतंत्र होने में भी स्वतंत्र। कभी कभी मैं इसको आज के राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में इस उदाहरण से समझाता हूं कि अंग्रेजी राज्य में जो समझ लो दिल्ली की सरकार बनती थी, वो तो अंग्रेजों की रहती थी। प्रांतीय सरकारें और स्थानीय जो हैं वो उनके चुनाव भी गुलामी के समय भी होने लगे थे। और अब राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई तो हमारे देश के ही लोगों को हम चुन के भेजते हैं कि भाई आप सरकार चलाना। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि 5 साल तक हम किसके अधीन रहेंगे, ये चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यही हुआ ना स्वतंत्रता का मतलब। अब एक बार जनता ने बहुमत से जिस दल को सत्ता सौंप दी, तो अब 5 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता। कोई बहुत बड़ी क्रांति हो जाए, विधायक इधर के हो जाएं, उधर बगावत करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, फिर बगावत वापस लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इससे बढ़िया स्वतंत्रता हमारे देश में वो क्या हो सकती है? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि अब सरकार जो नीतियां, शिक्षा नीति बनाएगी, हम अपने बच्चों को उसी नीति से पढ़ाना होगा। जो टैक्स नीति बनाएगी, जो टैक्स दर बनाए निर्धारित करेगी, उतना टैक्स देना पड़ेगा। अरे म्युनिसिपैलिटी वाले भी पानी का चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, बिजली का चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, हमें वो देना चाहिए। तो फिर समझ लो, जिस तरह हमने 5 साल के लिए अपना राजा चुन लिया, तो हम तो वो शासक चुन लिया, हम शासित हो गए। वो जनता पे शासन करेगा, वो अपनी रीति नीति के अनुसार कानून कायदे लाएगा। ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमें अपना शासक स्वयं चुनने की आजादी का नाम है। अब 135 करोड़ आदमी सभी तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सभी तो पूरी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को तो सौंपनी पड़ेगी ना। आखिर ये तो व्यवस्था का स्वरूप है। उसी तरह से संसार अवस्था में भी ये जीव
निगोद से निकलकर 2 इंद्री में आने में किसी ने धक्का देके बाहर नहीं किया उसको, स्वयं सहज परिणमन व्यवस्था में ऐसे परिणाम हुए कि वो निगोद से नेके फिर निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो दुर्लभ लही है चिंतामणि। और फैली ढाल के हिसाब से देखा जाए तो जो विमानवासी हु था क्या बोलते हैं सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो कौन दुखी कर रहा है जीव को? दुखी होने में भी स्वतंत्र है, इसलिए दुख का अभाव करने में भी स्वतंत्र है। यदि हमें जबरदस्ती बाह्य संयोग या कर्म दुखी करते हुए तो सुखी होने का उपाय, मोक्ष का उपाय हमारे हाथ में कहाँ रहा? वो भी उन्हीं के हाथ में रहा। उनकी कृपा होगी तब हम दुख से मुक्त होंगे। लेकिन धन्य है ये जिन शासन जो कर्म बंधन में जकड़े हुए मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को भी स्वतंत्रता की दृष्टि से देखता है और उसे जागृति का मंत्र देता है कि तुझे दूसरे ने पराधीन नहीं किया है, तो स्वयं कर्म के अधीन हो रहा है। बहुत वर्ष पहले मैंने एक गीत बना के गुरुदेव को सुनाया था, यदि कर्म विकार कराए तुझे तो कर्माधीन तू हो जाए, ऐसी स्थिति में सुन चेतन तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। तू चेतन कर्माधीन नहीं यह कान गुरु की कड़ी मोहर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले हो जाएंगे सब संकट हर। यानी हम अज्ञान दशा में अपने को कर्माधीन मान के ही गुलामी के भ्रम में जी रहे हैं तो अभी भी स्वतंत्र। गुलामी तो केवल कल्पना में है कि कर्मों ने जकड़ रखा है, कर्मों ने जड़ रहा है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। ये रिजल्ट आया कि कभी बसंत यानी सम्यक दर्शन अच्छे दिन कभी हमने देखे नहीं। तो इस तरह से ये पराधीनता हमारे संस्कारों में से निकले, व्यसनों से मुक्त हो, गुलामी की सोच से मुक्त हो गए। पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करते हैं, ये मान्यता हमें गुलाम बनाए हुए है। हम इस मान्यता से मुक्त हो गए और वस्तु स्वरूप को पहचाने। और जहां तक कण कण की स्वतंत्रता का सवाल है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्मा बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। कण कण की स्वतंत्रता का तो अर्थ जो गुरुदेव के प्रवचनों में रोजाना सुनने मिलेगी। आप दूसरी गाथा के प्रवचन सुनो, अभी अरन चैनल पे आते हैं, तीसरी गाथा पे सुनो। ये बाल कब काला होए, कब सफेद होएगा, तब तक हमारी खोपड़ी पे रहेगा। गुरुदेव कहते हैं टोपी रहती है, चश्मा है ना, चश्मा वो नाक के आधार से नहीं है, वो परमाणु अपनी योग्यता से टिके हुए। सुनने में बड़ा मजाक लगता है, हंसी आती है कि ऐसा होता है क्या। वो कहते हैं जमीन पे चलते हैं तो हमारे पांव के परमाणु जमीन के परमाणु के स्पर्श नहीं करते। स्वतंत्रता समझने के लिए दो द्रव्यों की भिन्नता समझना आवश्यक है, तभी स्वतंत्र, स्व माने स्वयं और तंत्र माने सिस्टम। तंत्र माने वो समझ लो ऑटोमेटिक मशीन जिसके आधार पर व्यवस्था संचालित हो रही है। तो यहाँ तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के अधीन माने, वो उसके हिसाब से चलेगा, तो फिर वो स्वतंत्र कहाँ रहा, फिर वो तो पराधीन ही हो गया। इसलिए दो द्रव्यों की भिन्नता ही उनकी स्वतंत्रता का आधार है। हमारे शरीर में ही हम कितने ही अभिमान कर लें कि हम ऐसी जीवन पद्धति, ऐसा खान पान, इससे समझ लीजिए हम वो क्या बोलते हैं अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। ये खूब रागी भूमिका है तो ऐसा राग आए बिना रहेगा नहीं।
लेकिन शरीर में जो परिणमन जिस समय होना है उसके लिए शरीर के परमाणु स्वतंत्र हैं। और शरीर में रोग आवे तो आत्मा दुखी होगा कि ज्यादा दुखी होगा कि कम दुखी होगा कि नहीं होगा कि अनंतानंदी दुख नहीं होगा या प्रत्याख्यानी होगा, इसके लिए आत्मा स्वतंत्र है। तो ये वास्तव में सुखी होने का जो मूल मंत्र है वो स्वतंत्रता में है। स्वतंत्रता का मूल आधार भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान तो हमारे ज्ञान में वस्तु की स्वीकृति का नाम है, लेकिन वस्तु की सहज परिणमन व्यवस्था यही उसकी स्वतंत्रता के दर्शन कराती है। और आज हमें स्वतंत्रता के सभी पहलुओं पर विचार करके यदि हमारे भीतर कोई गुलामी वाली सोच होवे, कोई पराधीनता के संस्कार हमारे भीतर होवे, तो ये वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का चिंतन मनन गहराई से करते हुए हम कम से कम सोचने के लिए तो आजाद रहें, वो किसी से प्रभावित ना हो। जैन दर्शन तो इतनी गंभीर बात कहता है कि भैया ये बात भगवान ने कही है इसलिए मान लेना, ऐसा नहीं। वो कहते हैं अनुभव से प्रमाण करना। आगम प्रमाण भी हमारी श्रद्धा के आधार से है। शास्त्र में लिखी है इसलिए हम कर्मबद्ध माने, शास्त्र में लिखी है इसलिए हम पुण्य से धर्म नहीं होता है ऐसा माने, तो स्वतंत्रता नहीं। तो शास्त्र के भी गुलाम हो गए। शास्त्र तो एक मार्गदर्शक है मात्र, निर्णय हमें स्वयं वस्तु स्वरूप का जो विधि बताई है टोडरमल जी ने, उस पर चल के वो चीज हमें स्वयं अनुभव में आवे तो हमने स्वतंत्रता से उसे स्वीकार किया। नहीं तो हमारे इस पंथ के गुरु ने बताई है कि उस पंथ के गुरु ने बताई है कि हमारा दिगंबर संप्रदाय दिगंबर पंथ है ऐसा कहता है, जनेन्द्र देव ऐसा, वो तो कहते हैं लेकिन तुमको समझ में आती है कि उनके कहने से ही मानते। तो मान्यता में स्वतंत्रता, तत्व निर्णय में स्वतंत्रता, आत्मानुभूति में स्वतंत्रता, कहाँ स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है और कहाँ स्वतंत्रता है नहीं। इस पर्व पर जितना भी गहराई से हम विचार करें और अपने स्वतंत्र स्वरूप को समझ के पर्याय में भी स्वतंत्रता प्रकट करें, जैसा कि वो जैन दर्शन का मूल मंत्र है, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमात्मा है और पर्याय में भी परमात्मा हो सकता है, यानी पूर्ण स्वतंत्र होकर सिद्ध परमात्मा बन सकता है। इस भावना से मैं अपनी चर्चा अभी यहाँ पूरी करता हूँ। जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने आदरणीय विद्वान पंडित श्री अभय कुमार जी शास्त्री साहब देवलाली वालों के मुखारबिंद से मंगल स्वाध्याय लाभ लिया। मैं सर्वप्रथम आदरणीय पंडित साहब के प्रति श्री नंदीश्वर विद्यापीठ परिवार चेतनबाग खनिया थाना की ओर से हृदय से आभार सहित कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित साहब के मुखारबिंद से वास्तव में किस किस प्रकार की पराधीनता है और स्वतंत्रता का यथार्थ लौकिक और लोकोत्तर अर्थ क्या है, दोनों ही दृष्टियों से आदरणीय भाई साहब का अत्यंत मार्मिक स्वाध्याय, अत्यंत मार्मिक व्याख्यान यहाँ पर हम सभी ने सुना। आदरणीय पंडित साहब ने सर्वप्रथम स्वाध्याय के दौरान अपनी बात प्रारंभ करते हुए पंडित साहब ने शुरुआत की थी कि जिसे यथार्थ जन शासन का परिचय प्राप्त है वह तो प्रतिदिन ही स्वतंत्रता पर्व मनाता है। वास्तव में यह बात सत्य है। आदरणीय पंडित साहब ने जो बात कही थी, हम जिसे आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में संपूर्ण भारत देश में है मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन, मात्र इतना अपने जैन शासन में नहीं है। अपने जैन शासन में तो प्रत्येक दिन जो आगम में जितनी बातें उल्लिखित हैं और उन सब का रसास्वादन करें तो प्रतिदिन ही अपने लिए स्वतंत्रता का पर्व है। अपने यहाँ तो वस्तु स्वातंत्र की बात कही जाती है और कण कण की स्वतंत्रता का सिद्धांत ही अपने आगम का मूल आधार है। इसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता अनेक प्रकार की स्वतंत्रता का आधार है। इस बात के माध्यम से भी आदरणीय भाई साहब ने अनेक बिंदुओं को स्पष्ट किया। और एक बात मुख्य इस आज के दिन को लेकर के भाई साहब ने कही थी
यह पर्व जो स्वतंत्रता पर्व के यह दिन जो स्वतंत्रता पर्व के रूप में हम मनाने लगे हैं, तो यह पर्व मूलतः अपन देखें तो यह पुनरावलोकन का पर्व है। वास्तव में यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है कि किस प्रकार आदरणीय भाई साहब ने तो अनेक बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया ही था कि किस तरह से हमें पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। यह स्वतंत्रता, जैसा कि कल अपन ने कार्यक्रम के दौरान देखा था कि कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो जैन हुए हैं, उनका परिचय हमने प्राप्त किया। तो मात्र इतना ही नहीं, स्वयं का अवलोकन करना, यह भी हमारी स्वतंत्रता का आधार है। तो इस प्रकार से आदरणीय भाई साहब ने इस बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया था, और इसी के तत्पश्चात आदरणीय पंडित साहब ने एक प्रश्न चिन्ह सभी पर संपूर्ण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया था कि क्या हम आज तक दुर्व्यसनों से मुक्त हो पाए हैं? क्या हमारी भाषा की गुलामी, कपड़ों की गुलामी, तौर तरीकों की गुलामी, रहन सहन की गुलामी इत्यादि छूट पाई है? इत्यादि अनेक बिंदुओं के माध्यम से आदरणीय भाई साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से स्वतंत्रता शब्द का अर्थ स्पष्ट किया। स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करते हुए भी भाई साहब ने कहा था कि स्वतंत्रता का मतलब मात्र मनमानी करना नहीं है कि जब जी में जो आया तो कर दिया, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता की जब भी बात होती है तो आदरणीय भाई साहब ने दो बिंदु और उसमें शामिल करके बताए थे कि स्वतंत्रता के साथ जब अधिकार की बात, स्वतंत्रता के साथ अधिकार की भी बात है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम स्वतंत्रता में अधिकार की अभिलाषा रखते हैं, अधिकारों की प्राप्ति चाहते हैं, तो उन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी उसके साथ स्वयं जुड़ा है। तो स्वतंत्रता का मतलब अधिकार की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उसके साथ उसके अनुरूप कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है, और उसके कर्तव्यों के पालन के साथ साथ उसके अनुरूप अनुशासन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जब स्वतंत्रता का मात्र अर्थ मनमानी करना नहीं, अधिकारों की प्राप्ति करना नहीं, अपितु उसके अनुरूप कर्तव्य एवं अनुशासन का परिपालन भी उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आदरणीय भाई साहब ने कार के उदाहरण से यह बात स्पष्ट की थी। हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह विचारों की है, सोचने की है, धार्मिक आस्था की है, इत्यादि मायने जो लोक में अपन को दिखाई देते हैं। यह भी आदरणीय भाई साहब ने कहा था। अंत में आदरणीय भाई साहब ने कहा कि हम अपने को अगर कर्माधीन मानते हैं तो यह हमें समझना चाहिए कि हम आज भी गुलामी से ही जकड़े हुए हैं, गुलामी की जंजीरों से ही जकड़े हुए हैं। इसलिए हमें अपनी मान्यता में परिवर्तन लाना है। मान्यता सुधरेगी तो स्वतंत्रता अपने आप ख्याल में आएगी। हमारा स्वभाव स्वतंत्र है। अंत में आदरणीय भाई साहब ने स्वाभाविक स्वतंत्रता की भी बात कही थी, और अंत में भाई साहब ने कहा कि स्वतंत्रता का मूल आधार भेद विज्ञान है और भिन्नता ही स्वतंत्रता का आधार है। तो हम सब भी प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता अपने हृदय में स्थापित करें और उसके ही अनुरूप हमारी सोच, हमारा प्रवर्तन बने, तो निश्चित ही यह जो वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत हम जिनागम में पढ़ते हैं वह उसका पालन भी अपने में होगा, और उसके अनुरूप हम परमार्थ स्वतंत्रता को, सिद्धत्व को उपलब्ध होंगे। हम सब भी ऐसी परमार्थ स्वतंत्रता को उपलब्ध हो गए, ऐसी भावना के साथ विराम लेने के पूर्व मैं सायंकालीन कार्यक्रमों की जानकारी आप सभी के बीच में देना चाहता हूँ। शाम को ठीक 7 बजे से 7:30 बजे तक पंडित समकित जी शास्त्री के द्वारा श्री जैनेन्द्र भक्ति का आयोजन होगा। तत्पश्चात 7:30 से 8:15 बजे तक आदरणीय विद्वान पंडित श्री वीर सागर जी भाई साहब के मुखारबिंद से हमें स्वाध्याय लाभ प्राप्त होगा, और इसी के साथ अपना कुछ याद इन्हें भी कर लो नाम का सायंकालीन विशेष कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमें कर्नल श्री पंकज जी सिंघई साहब जयपुर, इनको भी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। श्री राहुल जी जैन आईएएस ऑफिसर दिल्ली, आपका भी सानिध्य हमें प्राप्त होगा। श्री अगम जी जैन, अगम जी जैन आईपीएस ऑफिसर जबलपुर, इनके माध्यम से भी हमें उद्बोधन प्राप्त होगा। श्री निशांति जी जैन आईएएस ऑफिसर मेरठ, आपका भी लाभ हमें इस दौरान प्राप्त होगा। अनेक वक्ताओं के माध्यम से हमें जैन स्वतंत्रता संग्रामियों का स्वतंत्रता आंदोलनों में क्या योगदान रहा है, क्या सहभागिता रही है, आप सभी के माध्यम से जानने को प्राप्त होगा। साथ ही तमिलनाडु एवं दक्षिण में जो जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं वह किस किस प्रकार की परिस्थिति से गुजरे, उनके सामने किस किस प्रकार की परिस्थितियां बनी, वहां कौन कौन से स्वतंत्रता संग्रामी हुए हैं, और वहां पर जैन धर्म का उस समय किस प्रकार का प्रचार प्रसार था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्रामों में भाग लेते हुए भी अपने
जैनाचार के अनुरूप कर्तव्यों का पालन किस प्रकार से किया और कैसी-कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी धर्माचरण का परिपालन किया और देश के स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलनों में भी उन्होंने सहभागिता निभाई। तो इसका भी इसके संबंध में भी हमें अत्यंत विस्तृत उद्बोधन डॉक्टर प्रियदर्शना जी चेन्नई आपके माध्यम से प्राप्त होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी सायंकालीन कार्यक्रमों का भी लाभ लें। साथ ही अ, आपको 2-3 फ़िल्मों के माध्यम से, मिनी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के माध्यम से पाकिस्तान में स्थित जो जैन मंदिर थे, उनका किस प्रकार से ह्रास हुआ, किस प्रकार से उनको तोड़ा गया, एक मिनी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताएँगे। और साथ ही स्वाधीनता आंदोलनों में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, कितने-कितने हमारे पास तो बहुत अधिक डाटा संपूर्ण देश से जो हमने एकत्रित किया है, उनमें से जितना डाटा हम व्यवस्थित कर पाए हैं, काम उसमें बहुत अधिक है। लेकिन समय की अत्यधिक कमी होने के कारण, उन अल्पता होने के कारण हम जितने डाटा को व्यवस्थित कर पाए हैं, उसको हम आपके बीच में 2 फ़िल्मों के माध्यम से कार्यक्रम के दौरान ही प्रेषित करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएँगे। आपसे निवेदन है कि आप समस्त कार्यक्रम का लाभ लेवें। हम सभी अभी माँ जनवाणी की विनय के पूर्व आदरणीय भाई साहब के प्रति पुनः ट्रस्ट की ओर से, कन्यादान परिवार की ओर से, नंदी सब विद्यापीठ परिवार की ओर से हृदय से आभार सहित कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि जिस प्रकार से आपका स्नेह हमें अभी प्राप्त हुआ है, पूर्व में प्राप्त हुआ है, ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे। ऐसी भावना पूर्वक माँ जनवाणी की विनय करते हुए यहाँ से हम एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे और उसके उपरांत इस सभा का विसर्जन करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैशायाणम, नमो लोये अवसाहुणम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।